हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये क्लास तीसरा होगा और लास्ट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। तो सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर देना फटाफट से, और सभी लोग एक दूसरे को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा चैनल को। और क्लास दोस्तों कैसा लगेगा एक बार कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करिएगा। तो आइए आज का जो प्रश्न है ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए बिंदु 4,2, 7,5 और 9,7 संरेख है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है संरेख का है, यानी ये क्वेश्चन जो पहला है वो संरेख का है। कह रहा है कि दर्शाइए, दर्शाइए यानी दर्शाने को बोल रहा है, सिद्ध करने को बोल रहा है कि बिंदु जो है, एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक 4,2 दिया है, ठीक। और एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दोस्तों दिया है क्या, 7,5। और एक बिंदु है तीसरा जिसका निर्देशांक क्या दिया रखा है दोस्तों, दिया है 9,7 है। तो फिर पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या एक दूसरे के संरेख है। संरेख मतलब एक ही रेख में है। देखिए दोस्तों, संरेख को चेक करने का दो विधि होता है। या तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके चेक कर सकते हैं, या दोस्तों आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर चेक कर सकते हैं। तो हम दोनों विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला जो रहेगा वो त्रिभुज के द्वारा रहेगा। जरा आप लोग बताने का प्रयास करना कि कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग त्रिभुज के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों तीन बिंदु है, तो तीनों बिंदु को हम निर्देशांक नियामक रूप में मान लेंगे। तो जैसे x1 बराबर क्या मानेंगे 4, y1 बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर x2 बराबर क्या मान लेंगे 7 और y2 बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों 5। इसी तरह से यहाँ पर x3 बराबर 9 और y3 बराबर 7। इस तरह से हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। जब इस तरह का मान लेते हैं दोस्तों, तो आपको चेक क्या करना है दोस्तों, संरेखना। तो बस आप लोग लिख दीजिएगा, ये देखिए क्या है, ABC है। तो लिखना होगा दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम प्रयोग करके बना रहे हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। निर्देशांक के लिए दोस्तों सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस गुणे x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी संरेख चेक करना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या मान लेते हैं, उस समय 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 0 बराबर 1/2। अब यहाँ पर x1 जिसको माने हैं उसका मान रखे। x1 क्या है दोस्तों 4, तो 4 रख देंगे। y2 दोस्तों क्या माने हैं 5, यहाँ पर देख लीजिए डी बिंदु को माने हैं तो 5 लिख देंगे। माइनस y3 का मान क्या है दोस्तों 7 है तो 7 लिख देंगे। प्लस x2 है, तो x2 का मान क्या है दोस्तों 7 है तो लिख देंगे 7 गुणे y3 का मान क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे। माइनस y1 का मान दोस्तों, y1 का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। प्लस यहाँ पर x3 बोला है, तो x3 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 लिख देंगे। y1 का मान क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। माइनस y2 क्या है, तो y2 के 2 पर 5 है तो 5 लिख देंगे। y2 यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो लिख देंगे 5 और बराबर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब 0 बराबर 1/2 लिख दिए, है ना। 4 इंटू 5 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 2, 9 इंटू 2 माइनस 5। इस तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, लिख दिए। अब 1/2 है तो ये इधर क्या कर रहा है, इसमें गुणा करना है। 1/2 इधर लाएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा। जब 0 में कोई संख्या दोस्तों भागा करता है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो लिख देंगे 0। अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो -2, और -2 में दोस्तों क्या करेंगे 4 का गुणा लगाएंगे इस तरह से ब्रैकेट लगाकर। प्लस 7 है तो 7 लिख देंगे। 5 में 2 घटा लेंगे, 7 में 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 5। प्लस 9 है तो 9 लिख देंगे। अब 2 यहाँ पर प्लस में, माइनस में 5 है तो माइनस में 3 हो जाएगा, घटा लेंगे तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8 यानी -8। ये हो जाएगा क्या, 7 × 5 = 35, ये 9 × 3 = 27, -27, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब 27 में -8 यानी दोनों को ऐड करिएगा तो माइनस में हो जाएगी और हो जाएगा 35। 8 में 27 जोड़िएगा तो 35 होता है, -35। अब प्लस ये हो जाएगा 35।
जितना प्लस उतना ही माइनस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो। यानी जीरो बराबर जब जीरो आता है, यानी जब जीरो बराबर जीरो आ गया, यानी जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले क्या आ गया, जीरो आ गया, तो वह बिंदु, तीनों बिंदु संरेख में है। क्या दोस्तों, संरेख में है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से एबीसी त्रिभुज बनाएंगे, अगर ये त्रिभुज न बनकर उसका क्षेत्रफल ही जीरो आ गया, यानी एबीसी का जो एरिया था वो जीरो आ गया, समझ बात को, तो फिर हम कह सकते हैं ना एरिया कब नहीं बनेगा, एरिया कब नहीं बनेगा था, तो नहीं का मतलब जीरो कब बनेगा, जब एक बिंदु ए यहाँ पर हो, एक बिंदु बी यहाँ पर हो और एक बिंदु सी यहाँ पर हो, तीनों एक दूसरे के सीधी रेखा में हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा, अर्थात संरेख। उम्मीद करते हैं दोस्तों पहला लॉ अर्थात पहला विधि से आप सीख गए होंगे। अब सेकंड लॉ को समझने का प्रयास करिएगा, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सेकंड लॉ इसी में होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए इसी में हम लोग समझेंगे सेकंड क्या है, ठीक है, सेकंड विधि क्या है। तो चलिए देखिए सेकंड लॉ को। देखिए दोस्तों पहले आपको तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो पहले आपको ध्यान देना चाहिए इस चीजों पर कि तीन बिंदु दिया है, तो तीनों बिंदु को हम संरेख मान लेते हैं। क्या मान लेंगे दोस्तों, संरेख मान लेंगे। जैसे यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर सी बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। ए का निर्देशांक यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, तो 4,2 और यहाँ पर बी का निर्देशांक 7,5, सी का निर्देशांक 9,7 ऐसा दे रखी है। ए का निर्देशांक जब हम लोग माने हैं तो पहले हम लोग दोस्तों ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे। संरेख जब भी चेक करना हो दोस्तों तो संरेख का लॉजिक होता है ए और बी का बीच का दूरी निकालिए प्लस इस वाले और इस वाले के बीच का दूरी, यानी बीसी के बीच का दूरी, दोनों दूरी को जोड़ बराबर ए और सी के बीच का दूरी अगर आया तो सोच लीजिए दोस्तों क्या है, संरेख होगा। क्या होगा दोस्तों, संरेख होगा। ये संरेख का शर्त है, यानी ए बी, यानी ये वाला दोनों को बीच की दूरी ए बी और ये बी और सी, बी सी के बीच की दूरी बराबर हमेशा ए सी के बीच की दूरी। क्लियर है? तो देखिए हम करते क्या, पहले दोस्तों आपको निकालना क्या होगा, ए बी के बीच की दूरी। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे ए बी का दूरी। ए बी का दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट में x2 माइनस x1, सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब भी दोस्तों इस तरह का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो करेंगे क्या अगला स्टेप में, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। x2 किसे माने, a और b के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसे x1 मानिए, चाहे इसे मान लीजिए x1। अगर इसे x2 मानते हो तो इसे x1 मानना पड़ेगा, अगर इसे x1 मानते हो तो इसे x2 मानना पड़ेगा। समझ बात को? तो हमें x2 इसको b वाले को माना हो, तो 7 माइनस x1 किसको, 4 वाले को, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख देंगे। y2 जब x2 इसको माना हूं तो y2 भी तो इसको ही मानूंगा ना, तो y2 क्या हो जाएगा 5 माइनस y1 का मान 2, तो 2 लिख देंगे। अब करते क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 7 में से 4 घटाइएगा तो 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर। यानी जब ऐसे हो जाए तो करते क्या है, 3 में 3 का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर का मतलब ये होता है 3 में 3 का गुणा, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 में 3 का गुणा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा करनी में 18, और करनी में 18 का वर्गमूल करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी जिसका जोड़ा बना तो बाहर निकालिएगा तो 3 रूट में 2 हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों यहाँ तक, यानी हम लोग ए बी के बीच का दूरी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, बी और सी के बीच की दूरी, संरेख को चेक करने के लिए, तो लिख देंगे बीसी का दूरी, बीसी का दूरी। दोस्तों दूरी सूत्र जो होगा वही होगा, यानी x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। तो इसे हम x2 मान लेते हैं और इसे y2 मान लेते हैं, इसे x1 मान लेते हैं और इसे y1 मान लेते हैं। तो देखिए x2 क्या है 9, तो लिख देंगे 9 माइनस x1 क्या है 7, तो 7, 9 माइनस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 क्या है दोस्तों 7 है, तो लिख देंगे 7, 7 माइनस y1 क्या है 5, तो लिख देंगे 7 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर।
अब करेंगे क्या दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 4, 4 में 4 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 करड़ी में 8, करड़ी में 8 का वर्गमूल करिएगा तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2। समझ रहे बात को, यानी बीसी के बीच की दूरी 2 रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी। तो चलिए निकाल लेते हैं ए सी का दूरी। कैमरामैन थोड़ा बताने का प्रयास करो, कट नहीं ना रहा है, चलो बहुत अच्छे। इधर देखो AC का दूरी, AC का दूरी निकालोगे तो ये हो जाएगा। अब इसे A और C की दूरी निकालना है, तो x2 इसको मान लो तो हो जाएगा 9 माइनस x1 इसको मान लो तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इधर देखो y2 मान लिया तो 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस इधर क्या है दोस्तों 2 है, तो 2 का लिख देंगे, सॉरी 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 4 घटेगा तो कितने हो जाएगा, 5 बच जाएगा ना, यानी 5 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस 7 में से अगर 2 घटाइएगा तो कितने हो जाएगा, 5, और 5 का स्क्वायर करेगा तो वो भी 25 हो जाएगा, 25 में 25 जोड़ ही लीजिए तो हो जाएगा 50, 50 का वर्गमूल करिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 5 गुणे 5 यानी 50, 25 दूना 50 ऐसी तो होगा, इसका वर्गमूल निकालिए तो हो जाएगा 5 करड़ी में 2। ठीक है, यानी हमने ए बी का दूरी निकाला, बी सी का दूरी निकाला, ए सी का दूरी निकाला, यानी तीनों दूरियां हमने निकाल लिया। शर्त क्या है दोस्तों, कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर हो गया तो सोच लिए कि ये बिंदु संरेख में है, अगर बराबर नहीं हुआ तो सोच लिए कि बिंदु संरेख में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ए बी का दूरी हम लोग निकाले हैं 3 करड़ी में 2, तो लिख देंगे बेटा यहाँ पर 3 करड़ी में 2, प्लस बीसी का दूरी निकाले तो बीसी का दूरी 2 करड़ी में 2 बराबर एसी का दूरी, तो एसी का दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 करड़ी में 2। अब यहाँ पर देखिए करड़ी का जोड़ हो गया, 3 में 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 करड़ी में 2 बराबर 5 करड़ी में 2। ये तो दोनों दोस्तों क्या आ गया, मान बराबर आ गया। और जब भी बराबर मान आ गया तो आप क्या कह सकते हैं, आप कहिएगा कि तीनों बिंदु संरेख है। क्या कहिएगा, तीनों बिंदु संरेख है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों कि ए बी बराबर प्लस बी सी बराबर, अगर बराबर ए सी के आया तो सोच लीजिए कि वह संरेख है। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न दूसरा होगा, ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न 2 करा कि दर्शाइए कि बिंदु -1,3, 2,1 और 5,-1 संरेख है। जबकि मैंने लिख लिया है ना, ए बिंदु -1,3 है और बी बिंदु जो दोस्तों दिया है 2,1 और सी बिंदु 5,-1 संरेख है। ये दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, 2018 का प्रश्न है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। चलिए हम 2 विधि से आपको बताएं, किसी एक विधि से हम लोग दोस्तों इसे लगा सकते हैं। तो हमारा पहला जो विधि होगा दोस्तों त्रिभुज वाला। तो चलिए हम करते क्या है, इसको x1 मान लेते हैं, x1 बराबर -1, y1 बराबर 3, x2 बराबर मान लेते हैं दोस्तों 2, y2 बराबर 1 और x3 बराबर मान लेते हैं 5 और y3 बराबर -1। 3 बिंदु था, मैंने दोस्तों तीनों बिंदुओं को नियामक रूप में मान रखी है। अब ध्यान से समझना होगा दोस्तों कि आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगाइएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणे y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणे y1 माइनस y2। इस तरह से दोस्तों क्या करना होगा, आपको पहले फॉर्मूला को लिख लेना होगा। अब उसका मान को हम क्या करेंगे दोस्तों, बस बैठा देंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी हम संरेख को चेक करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे, 0। तो लिख देंगे यहाँ पर 0। 1/2 x1 का मान क्या होगा दोस्तों, -1 है तो -1, y2 का मान 1 है तो 1 लिख दीजिएगा, -y3
y3 का दोस्तों मान -1 है और यहाँ पर भी माइनस 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 का गुणा होगा तो क्या होगा +1। x2 है दोस्तों, तो x2 क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। y3 का मान -1 है तो -1। अब यहाँ पर भी -1 दिया है यानी y1 भी -1। y1 कौन है दोस्तों, ये है, तो माइनस हो जाएगा 3 प्लस x3 क्या है, x3 ये 5 है। y1 क्या है दोस्तों, तो y1 का मान 3 है माइनस y2 क्या है, तो y2 का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। यानी सभी मान को हम दोस्तों क्या करेंगे, नियामकों में से पुट कर देंगे। ठीक है, अब 1/2 जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर गुणा कर रहा है, 1/2 ब्रैकेट से गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भागा, यानी भागा करेगा 0 में कोई तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -1। एक एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, दोनों माइनस है, ध्यान दीजिएगा दोनों माइनस है। अब जब दोनों माइनस हो तो आप करिएगा क्या, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा -4। प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा, 5 है तो 5, ये प्लस है ये माइनस है तो इसमें से क्या करेगा घटा लेगा तो 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 बराबर, ये 2 में 1 का गुणा करोगे तो -2, ये हो जाएगा 4 दूना के 8 -8 और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 प्लस में 10, -8 -2 को जोड़ दीजिएगा तो -10 और +8 बराबर 0, यानी 0 बराबर ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों घटकर 0 आ जाएगा, यानी 0 बराबर 0 मिला। अर्थात यह क्या है दोस्तों, ए बी सी बिंदु क्या है, संरेख में है, अर्थात एक ही रेख में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो मध्य बिंदु पर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जरा उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न जो होगा बहुत ज्यादा इजी होगा। तो देखिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 होगा जरा ध्यान समझिएगा। कह बिंदु 2, -2 और 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। बोल रहा है दोस्तों एक बिंदु है, दो बिंदु है, एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक 2, -2 और एक बी बिंदु है जिसका निर्देशांक दे रहा है दोस्तों 4, 6। तो बोल रहा है ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली है ना, मिलाने वाली मध्य बिंदु, करा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु का यहाँ पर होगा, मान लीजिए सी है, सी का निर्देशांक x, y है, यानी इसी को क्या करना है दोस्तों आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान समझिएगा। जब भी दोस्तों मध्य बिंदु का दूरी का कॉन्सेप्ट आ जाए, बोल दे कि मध्य बिंदु का निकालना है निर्देशांक, तो लिखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। यही दोस्तों क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, यानी सी x, y बराबर x1 का मान ये मान लीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस x2 किसे मानना है दोस्तों, इसको मान लीजिए, इसे मान लीजिए x2 4 तो y2 भी हो जाएगा 6 और इसे x1 मान लीजिए दोस्तों, x1 2 और y1 -2। ठीक है, तो x1 के मान 2 रख दिए, वो x2 का मान 4 है तो 4 बटा में 2 लिख देंगे, कॉमा y1 का मान -2 प्लस y2 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे बटा का 2। अभी दोनों को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बटा में 2। ये दोनों को क्या करेंगे दोस्तों घटा लेंगे, क्योंकि -2 घटेगा उसमें 6 में, तो हो जाएगा 4 बटा का 2। जो दोस्तों कटता है उसे कटा लेते हैं, तो 2 3 6 3 बार में, और ये 2 दूना के 4 2 बार में कट गया। ठीक है, यानी सी बिंदु का निर्देशांक क्या निकला दोस्तों, तो सी बिंदु का निर्देशांक निकल गया 3,2। यही अभी आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी सी बिंदु का निर्देशांक है ना, सी बिंदु का निर्देशांक 3,2 होगा। इसी तरह का जो प्रश्न होगा चौथा है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चौथा क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि बिंदु 8,2 और -5,-1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। कह रहा है दोस्तों, पहला बिंदु दे दिया है P 8,2, दूसरा दिया है Q -5,-1, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि P और Q को मिलाने वाली मध्य बिंदु R है और R का निर्देशांक क्या होगा, यानी R का निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? निर्देशांक पूछ रहा है। तो R का निर्देशांक x, y बराबर आप लिख दीजिएगा x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए सूत्र यही लगाते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x1 क्या है, ये मान लीजिए x1 बराबर 8 है और y1 बराबर 2 है। इसे x2 बराबर मान लीजिए -5 और y2 बराबर -1। x1 का मान 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। x2 का मान क्या है दोस्तों, -5 है तो 5, -5 बटा में 2। ये y1 है तो y1 का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए। और ये y2 है, y2 का मान -1 तो y2 का मान -1 यानी -1 लिख दीजिए बटा में 2। यानी ये 8 - 5 करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बटा में 2, और 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा तो 1 बटा में 2। यानी इसका हो जाएगा R का निर्देशांक दोस्तों, R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 बटा का 2 और 1 बटा का 2। यही आपका R का निर्देशांक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से उतार लिए होंगे। प्रश्न जो दोस्तों होगा 5 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों के का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 4, 6 और 8, के और 12, -6 संरेख हो। यानी संरेख के लिए शर्त दिया है दोस्तों कि के का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए यह 3 बिंदु है दोस्तों, पहला का निर्देशांक क्या दे रखी है, 4, 6। दूसरा का निर्देशांक क्या दे रखी है दोस्तों, दूसरा का दिया है 8, के। और तीसरा का क्या दे रखी है दोस्तों, तो तीसरा का दिया है 12, क्या दिया दोस्तों, 12, -6, यानी 12, -6। यानी ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए R है। उम्मीद करते हैं ये बात मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों K का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, K का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि जब बिंदु संरेख हो, जब बिंदु क्या हो दोस्तों, संरेख हो, तो अब तीनों बिंदुओं को हम दोस्तों क्या करेंगे, पुनः लिख लेंगे। 4, 6, यहाँ पर Q बिंदु है 8, के, यहाँ पर R है 12, -6। x1 बराबर मान लेंगे दोस्तों 4, y1 बराबर मान लेंगे 6, x2 बराबर मान लेंगे 8, y2 बराबर मान लेंगे k, और ये x3 बराबर मान लेंगे 12, y3 बराबर मान लेंगे 6। तो लिख देंगे क्या दोस्तों, संरेख के लिए तो PQR का क्षेत्रफल। क्यों दोस्तों, PQR मान लीजिए 3 बिंदु है, तीनों बिंदु से त्रिभुज बनेगा, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें हमेशा 0 लिखना है, क्योंकि 0 के लिए शर्त होता है संरेख, ठीक है। तो हम इससे त्रिभुज पर बना रहे दोस्तों, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो 1 बटा में 2 है ना, x1 y2 - y3 प्लस x2 गुणे y3 - y1 प्लस x3 हो जाएगा y1 - y2। अब संरेख के लिए जब हम काम करेंगे दोस्तों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिख देंगे। तो 0 बराबर 1 बटा में 2। x1 का मान क्या है दोस्तों, 4 है तो 4 लिख देंगे। y2 का मान k है तो k लिख देंगे, k - y3। y3 का मान माइनस में 6 तो माइनस का गुणा प्लस का 6 हो जाएगा।
x2 है तो x2 का मान 8 है तो 8 लिख देंगे। y3 का मान -6 तो -6 लिख देंगे। माइनस y1 का मान -6 है तो -6 लिख देंगे। प्लस x3 का मान क्या है दोस्तों 12 तो लिख देंगे 12। y1 का मान 6 है तो लिख देंगे 6। माइनस y2 का मान k है तो लिख देंगे k। ठीक है। अब ये 0 है तो इसमें इसका गुना होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। 1 बच जाएगा उधर, 1 का गुना करो चाहे मत करो, चाहे ऐसे भी तुम कर सकते हो। ये गुना कर रहा है 1/2 ब्रैकेट में गुना कर रहा है, इधर लाओगे तो भागा करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर ये हो जाएगा क्या 4 × k + 6। ये हो जाएगा क्या 6 है तो 6, ये हो जाएगा दोनों 6 को जोड़िएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या +12 × 6 - k, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं सबका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 में k का करेंगे तो 4k, 6 चौके 24, 6 चौके 24। देखिए गुणा पर विशेष ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक में आपको सबसे ज्यादा गुणा पर ध्यान देना है। तो हो जाएगा क्या 4 में k का गुणा करेगा 4k, 4 में 6 का करेगा 4 6 24, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा 12/96, और ये हो जाएगा प्लस है ये भी प्लस है तो हो जाएगा 72, 12 6 के 72, माइनस और ये प्लस का गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा -12 के। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस में है, इसको इसमें घटा लीजिए तो माइनस में 8 हो जाएगा। 0 बराबर -8 के। अब ये देखिए 72 प्लस में, ये भी 24 प्लस में, तो ये प्लस को जोड़ लीजिए तो 4 और 2 जोड़िएगा तो 6, 7 और 1 8 1 9, यानी 96 हो जाएगा, -96। और ये -12 को 8 में घटा लिए तो -8, ये माइनस है तो इसको इधर लेकर आइए तो हो जाएगा +k8, यानी प्लस हो जाएगा 8k। क्या हो जाएगा +8k, और ये दोनों को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा एगो प्लस एगो माइनस यानी 0, तो k का मान हो जाएगा 0/8। क्या हो जाएगा 0/8, तो k का मान क्या निकलेगा 0। k का मान क्या निकला 0, यानी इसका q बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, q बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 8,0। यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, के वाला भी कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी के वाला में प्रश्न आता है तो या तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक पूछता है, बीच वाले बिंदु का, या तो पहले या तो यहाँ पर तीसरे बिंदु का निर्देशांक पूछ सकता है दोस्तों। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी आएगा तो वह संरेख पर कॉन्सेप्ट आता है, और संरेख पर जब भी आए तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर 0 करके सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।